क्या हाल है सब लोग। मैं हूं रीगो। आज हम बुर्किना फासो में हैं, अफ्रीका के सबसे कम घूमे और सबसे फैसिनेटिंग देशों में से एक। मैंने 1 महीना यहाँ के 10 हिडन जेम्स को ढूंढने में बिताया है, पुरानी रूइंस से लेकर वाइल्ड वाटरफॉल्स तक और वाइब्रेंट गांवों तक। चलो डाइव करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है बुर्किना फासो में, वेस्ट अफ्रीका के एक लैंडलॉक देश में, जहां नेचर ने कुछ सचमुच कमाल की फॉर्मेशन बनाई है। हमारा पहला स्टॉप सिंडो चोटियां, एक जियोलॉजिकल अजूबा जो आसपास के मैदानों से अचानक ऊपर उठती है। ये सिर्फ कोई भी पत्थर की फॉर्मेशन नहीं है, ये नेचर की गगनचुंबी इमारतें हैं जो वक्त और एलिमेंट्स के लिए एक स्मारक हैं। ये कोनाकार अवास्तविक चट्टानें जो हजारों सालों से हवा और बारिश से तराशी गई हैं, धीरज और सहन शक्ति की एक खामोश कहानी बताती हैं। हर छोटी में एक अनोखी बनावट है, समय के लगातार बीतने से बनी लकीरों और पैटर्न का एक टेपेस्ट्री। वे सवाना से नाटकीय रूप से ऊपर उठते हैं, क्षितिज को छेदते हुए, जैसे प्राचीन संतरी एक भूली हुई दुनिया की रखवाली कर रहे हों। सुनहरी घास के मैदानों और ऊंची ऊबड़ खाबड़ चट्टानों के बीच का कंट्रास्ट एक लुभावनी पैनोरमा बनाता है। यह लैंडस्केप किसी और दुनिया का है, जैसे किसी और ग्रह से। यह कल्पना करना आसान है कि आप एक साइंस फिक्शन फिल्म के सेट पर आ गए हैं, जहां फिजिक्स के नियम मुड़ते हुए लगते हैं और साधारण असाधारण बन जाता है। उनके बीच चलना एक नेचुरल भूल भुलैया को एक्सप्लोर करने जैसा लगता है, पत्थरों का एक लेबिरिंथ जहां परछाइयां नाचती हैं और सूरज की रोशनी पतले रास्तों से छनकर आती है। इन्फॉर्मेशन का स्केल सचमुच आपको विनम्र कर देता है। हर मोड़ पर एक नया और शानदार नजारा सामने आता है, एक छिपा हुआ मेहराब, एक ऊंचा शिखर, एक सीक्रेट गुफा। हर कोने में एक सरप्राइज है, एक विस्मय का क्षण है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। चोटियां सेनोफो लोगों के लिए पवित्र हैं, जो सदियों से इस लैंडस्केप के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। उनका मानना है कि चट्टानों में आध्यात्मिक शक्ति है जो पूर्वजों और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव है, और यहाँ की खामोशी लगभग आध्यात्मिक है, एक गहरी शांति जो आपको अपने भीतर से जुड़ने और ब्रह्मांड की भव्यता को सराहने देती है। ये चिंतन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए, शांति पाने के लिए एक जगह है। हम सबसे ऊंचे सुलभ बिंदु पर चढ़ गए। चट्टानी इलाके को सावधानी से पार करते हुए हर कदम पर हमारी उम्मीदें बढ़ती गईं। चढ़ाई अपने आप में एक एडवेंचर है, धीरज की परीक्षा है और जमीन से जुड़ने का एक मौका है। एक पैनोरमिक व्यू के लिए जो मीलों तक फैला हुआ है। दुनिया आपके नीचे खुल जाती है, हरे और सोने का एक टेपेस्ट्री जिसमें गांव और घुमावदार सड़कें बिछी हुई हैं। मोमेंटब्धि की भावना बहुत बड़ी है। कोई भीड़ नहीं है, कोई टूरिस्ट ट्रैप नहीं है, कोई यादगार चीजों की दुकान नहीं है जो नजारे को खराब करे। बस प्रकृति की शुद्ध और बेजोड़ सुंदरता, बस शुद्ध अछूती सुंदरता। एक प्राचीन सेटिंग जहां आप वास्तव में मॉडर्न लाइफ की हलचल से बच सकते हैं और नेचुरल दुनिया से फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आप एक सच्चे एडवेंचर की तलाश में हैं, तो सिंडो चोटियां जरूर देखने लायक हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको चुनौती देगी, इंस्पायर करेगी और ऐसी यादें देगी जो जिंदगी भर रहेंगी। एक हो गया, 9 बाकी। और उस शानदार एक्सपीरियंस के साथ हमने अपनी नजर अगली भूवैज्ञानिक अजूबे पर डाली। यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि धरती ने और कौन से रहस्य छिपा रखे हैं। उसके बाद कर्फिगुएला वाटरफॉल्स, गन्ने के खेतों से घिरा एक छुपा हुआ नखलिस्तान। झरने चौड़ी चट्टानों से धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जिससे नहाने के लिए परफेक्ट नेचुरल पूल बन जाते हैं। ये शांत है, भीड़ नहीं है और ऐसा लगता है जैसे यह आपका अपना प्राइवेट पैराडाइज है। लोकल बच्चे पानी में खेलते और कूदते हैं, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। यह जगह पूरी तरह से शांति और नेचर से जुड़ने के बारे में है। कर्फिगुएला एक असली छुपा हुआ रत्न है। देखते हैं आगे क्या है। कर्फिगुएला के ठीक बाद हमें बनफोरा झरने मिले, ज्यादा चौड़े, ज्यादा वाइल्ड और ज्यादा शानदार। यहाँ आप पानी के एक पर्दे के पीछे चल सकते हैं और नेचर की प्योर पावर महसूस कर सकते हैं। आसपास का जंगल पक्षियों और तितलियों से भरा है। हर कदम पर नए तालाब और छोटे झरने देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अपनी ओर खींचता है, आपकी इंद्रियों को जगाता है। वाइल्ड और अनफॉरगेटेबल, इसी के लिए आप बुर्किना फासो आते हैं। अब कुछ ऐसा जो वाकई जंगली और असाधारण है, एक ऐसा अनुभव जो वाइल्ड लाइफ से आपकी मुलाकात के बारे में आपकी सोच को बदल देगा। हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां इंसान और दुनिया के कुछ सबसे बड़े मैमल्स एक हैरान करने वाली हार्मनी में एक साथ रहते हैं। हमारा डेस्टिनेशन है टेंग्रला लेक, जो वेस्ट अफ्रीका के बुर्किना फासो के बीच में एक छिपा हुआ खजाना है। ये शांत लेक एक राज छिपाए हुए है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां नेचर के जायंट्स आजादी से घूमते हैं। ये हिप्पोपोटामस के एक बड़े झुंड का घर है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसने लोकल लोगों के साथ अपनी जगह शेयर करना सीख लिया है।
ये कोई आम हिप्पोस नहीं है, ये एक नाजुक बैलेंस का हिस्सा है जो सदियों से बना हुआ है। करीब जाने के लिए हम एक ट्रेडिशनल लकड़ी की पिरोग में पैडल मारते हैं, एक पतली कैनो जिसे लोकल मछुआरे चलाते हैं जो इन पानी को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। हम इन बड़े जानवरों से बस कुछ ही मीटर दूर थे। उनका विशाल साइज डरावना भी था और इम्प्रेसिव भी। सोचिए, एक ऐसे क्रिएचर की आंखों में देखना जिसका वजन कई टन है, एक ऐसा क्रिएचर जो हमारी छोटी नाव को आसानी से मोमेंट सकता है। लोकल लोग हिप्पोस को पवित्र मानते हैं, उन्हें लेक का रखवाला और फर्टिलिटी का सिंबल समझते हैं। इस गहरे सम्मान ने एक अनोखा रिश्ता बनाया है और इस सम्मान की वजह से यहाँ एक अनोखी हार्मनी है जो इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच कोएग्जिस्टेंस की पावर का सबूत है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरल वर्ल्ड को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाता बल्कि सेलिब्रेट भी किया जाता है। लेक खुद शांत है, एक ऐसा आईना जो विशाल अफ्रीकी आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। पानी शांत और वेलकमिंग है जो उन शक्तिशाली क्रीचर्स से बिल्कुल अलग है जो इसकी सतह के नीचे छिपे हैं। सतह पर वाइब्रेंट वाटर लिली फैले हुए हैं जिनकी नाजुक सुंदरता जंगली लैंडस्केप में शांति जोड़ती है। ये तैरते हुए गार्डन छोटे क्रीचर्स को शेल्टर देते हैं और नीले कैनवास पर रंग का एक टच देते हैं। किनारे पर शांत फिशिंग विलेज है जहां लाइफ धीमी गति से चलती है जो लेक और सीजन्स के रिदम से चलती है। ये कम्युनिटीज अपनी जीविका के लिए लेक पर डिपेंड करती है और हिप्पोस के लिए उनका सम्मान उनकी कल्चर का एक जरूरी हिस्सा है। जंगली हिप्पोस के करीब तैरना रोमांचक है, एक एड्रेनालाइन रश जब आपको इन जानवरों की अपार शक्ति का एहसास होता है, और विनम्रता भी जो नेचुरल वर्ल्ड में हमारी जगह और हमारे प्लेनेट को शेयर करने वाले क्रीचर्स का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ये वाइल्ड लाइफ के साथ एक दुर्लभ और सम्मानजनक मुलाकात है। इन शानदार जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्ब किए बिना देखने का एक मौका। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसे आप सालों तक सुनाते रहेंगे। टेंग्रिला लेक प्योर मैजिक है, एक ऐसी जगह जहां अफ्रीका का वाइल्ड हार्ट जोर से धड़कता है, एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जहां इंसान और हिप्पोस एक साथ फल फूल सकते हैं। अब समय है इतिहास में जाने का। लोरोपेनी के खंडहरों में 1000 साल पुराना रहस्य। जमीन से विशाल पत्थर की दीवारें उठती हैं जिनके ओरिजिन आज भी अनजान हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि यह सोने के व्यापार के लिए एक किला था, लेकिन असली कहानी समय के साथ खो गई। इन शांत खंडहरों में घूमना एक भूली हुई दुनिया को एक्सप्लोर करने जैसा लगता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फिर भी यहाँ शायद ही कोई आता है। लोरोपेनी अफ्रीका की अनकही कहानियों की एक हॉन्टिंग याद दिलाता है। वेलकम टू टिएबेले, जहां हर घर एक आर्ट पीस है। कसेना लोग अपने मिट्टी के घरों को इंट्रिकेट और सिंबॉलिक पैटर्न से सजाते हैं, हर एक फैमिली की स्टोरी बताता है। नेचुरल पिगमेंट और ट्रेडिशनल टेक्निक एक जीती जागती आर्ट गैलरी बनाते हैं। गांव में चलना ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हों। ये टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, ये एक प्राउड और लिविंग ट्रेडिशन है। टिएबेले एक कल्चरल खजाना है जिसे आपको देखकर ही बिलीव होगा। आप अफ्रीका आएं और सफारी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आर्ली नेशनल पार्क उतना ही वाइल्ड है जितना आप सोच सकते हैं। हमने एलिफेंट्स, बुफेलोस, एंटीलोप्स और बहुत सारे बर्ड्स देखे। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस प्योर वाइल्डनेस थी। पार्क की डर्ट रोड्स और दूर दराज के कैंप्स हर एनकाउंटर को स्पेशल बनाते हैं। रातें लायंस और हाइनास की आवाजों से भर जाती हैं। आर्ली वाइल्ड लाइफ का स्वर्ग है और एक्सप्लोर करने वालों के लिए एक असली एडवेंचर। यह है असली अफ्रीकन सवाना। फिर डब्ल्यू नेशनल पार्क, इतना बड़ा कि वो 3 देशों में फैला है। ये एक यूनेस्को साइट है और वेस्ट अफ्रीकी शेरों और चीतों के लिए आखिरी जगह है। यहाँ के नज़ारे जंगलों से मैदानों से शानदार नदी के किनारों तक बदलते रहते हैं। सफारी ड्राइव्स, बोट राइड्स और वॉकिंग सफारी से आपको एडवेंचर मिलता है। हर पैर का निशान और आवाज एक कहानी बताती है इस जंगली जगह में। डब्ल्यू पार्क कंजर्वेशन के लिए एक उम्मीद है। बोबो ड्यूलासो में ग्रैंड मस्जिद अडोबे आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसकी लकड़ी की बीमें और मोटी दीवारें इसे ठंडा रखती हैं और शॉकिंगली खूबसूरत बनाती हैं। कम्युनिटी हर साल इस पर नया प्लास्टर करती है, एक जीती जागती परंपरा। अंदर से इसकी नीची हॉलवे और फिल्टर्ड लाइट एक शांत और स्पिरिचुअल जगह बनाती है। छत पर चढ़ने से आपको सिटी का शानदार व्यू मिलता है। यह मस्जिद क्रिएटिविटी, फेथ और कम्युनिटी का एक सिंबल है। हमारा लास्ट स्टॉप एक ऐसी जगह है जहां आपको किसी और प्लैनेट पर होने जैसा लगेगा। ये नेचर के आर्ट का एक प्रमाण है। हम फैबडोगू डोम्स पर आ गए हैं, एक ऐसी जियोलॉजिकल वंडर जो आपको हैरान कर देगी। ये सिर्फ चट्टानें नहीं है,
ये हजारों सालों की हवा और बारिश से बनी स्कल्पचर्स हैं। ये बहुत बड़ी हनीकॉम्ब शेप्ड चट्टानें हैं जो टाइम से बनी हैं। हर लेयर पुरानी सेडिमेंट्स और लगातार इरोजन की कहानी बताती है। सैंडस्टोन पर बने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। नैरो कैनियन से गुजरना, एलिमेंट्स से बने घुमावदार रास्ते और डोम्स पर चढ़ना ऐसा लगता है जैसे किसी खोई हुई दुनिया पत्थरों के भूले हुए किंगडम को एक्सप्लोर कर रहे हों। हर कदम एक नया पर्सपेक्टिव इस शानदार लैंडस्केप में एक नई डिटेल दिखाता है। टॉप से व्यू बहुत अच्छा है, जहां तक नजर जाती है वहां तक का नजारा दिखता है। ये चढ़ाई का इनाम है, एक प्योर शांति का पल है। आपको खेत दिखेंगे, ग्रीन और गोल्ड के पैचवर्क की तरह, झीलें दूर से ज्वेल्स की तरह चमकती हुई, और एक एंडलेस सवाना, अफ्रीकन ग्रासलैंड का एक बहुत बड़ा एरिया जो हॉरिजन तक फैला हुआ है। ये इस कॉन्टिनेंट की रॉ और अनटच्ड ब्यूटी की याद दिलाता है। कोई रेलिंग नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ नेचर का प्योर और अनएडल्ट्रेटेड एक्सपीरियंस। ये एक ऐसी जगह है जहां आप सच में डिस्कनेक्ट होकर धरती से फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ आप हैं और वाइल्ड लैंडस्केप एलिमेंट्स के साथ एक अकेला कनेक्शन। अपने चेहरे पर हवा, स्किन पर धूप और इस जगह की पुरानी एनर्जी को फील करें। हमने सनसेट को डोम्स को आग के रंगों में रंगते देखा, गोल्ड और रेड, एक ऐसा नजारा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जलता हुआ आसमान सैंडस्टोन में रिफ्लेक्टेड होता हुआ एक ऐसी याद बना रहा था जो जिंदगी भर रहेगी। पैबिडोगु डोम्स इस जर्नी को समराइज करते हैं, एक ऐसी जगह जो एडवेंचर और डिस्कवरी की भावना को दर्शाती है। ये अनएक्सपेक्टेड, ब्यूटीफुल, अनफॉरगेटेबल है, एक हिडन जेम जिसे हमेशा हमारे दिलों में एक स्पेशल जगह मिलेगी। उन वंडर्स का एक सच्चा प्रमाण जो उन लोगों का इंतजार करते हैं जो पीटे हुए रास्ते से आगे एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं। और अब ट्रिविया टाइम। हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करने जा रहे हैं उन शानदार जगहों के बारे में जहां हम गए हैं। इनमें से कौन सी जगह यूनेस्को लिस्टेड है जो इसकी ग्लोबल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है? और लेक टेंगरेला किस जानवर के लिए फेमस है? एक ऐसा क्रिएचर जो लेक के इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने जवाब नीचे दें। हम ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि आपने इस अमेजिंग जर्नी से क्या सीखा है। और इस तरह बुर्किना फासो के 10 छिपे हुए रत्न जिन्होंने मुझे अवाक कर दिया। ऐसी जगहें जो किसी और दुनिया की लगती हैं, से लेकर एक जीवंत संस्कृति तक, यह देश सरप्राइज से भरा है। लेकिन यहाँ का असली खजाना यहाँ के लोगों का प्यार और दयालुता है। अगर आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं तो बुर्किना फासो आपका इंतजार कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली यात्रा में मिलेंगे।